इस दुनिया ने जिसे कचरे के साथ फेंक दिया था, वही लड़का एक दिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक इंसान बनने वाला था। आज की कहानी है रूडो की, एक ऐसे लड़के की जिसे बिना कोई जुर्म किए कातिल करार दे दिया गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सजा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। कहानी शुरू होती है एक अमीर लड़की से जो अपना पसंदीदा सॉफ्ट टॉय सिर्फ थोड़ा सा खराब होने पर कचरे में फेंक देती है। वो वक्त हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां अमीर और गरीब लोगों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। इसी दुनिया के गरीब इलाके में रहता है एक लड़का रूडो। लोग रूडो को चोर समझते हैं क्योंकि वो कचरा चुराता है, लेकिन असल में वो कचरे में फेंक गई काम की चीजों को ढूंढता है, उन्हें ठीक करता है और उन्हें अपना गुजारा करता है। रूडो मानता है कि किसी चीज की कीमत उसके लिए नया या पुराना होने से नहीं बल्कि उसके काम आने से होती है, लेकिन समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसके पिता पर कभी हत्या का इल्जाम लगा था। इसलिए लोग हमेशा हमसे ताना मरते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। रूडो की जिंदगी में सिर्फ दो लोग हैं जो हम पर यकीन करते हैं। पहला है रेक्टो, जिसने उसे बचपन से पाला है, और दूसरी है चिवा, एक लड़की जो रूडो को बाकी सबकी तरह अपराधी नहीं समझती। बाकी लोगों से अलग था। वो हमेशा अपने हाथों पर दस्ताने पहनता था क्योंकि उसके हाथ आम इंसानों जैसे नहीं थे, उनमें कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो उसे बाकी सबसे अलग बना देता था। शायद इसी वजह से लोग उसे और भी ज्यादा अजीब नजर से देखते थे। एक दिन रेक्टो रूडो को समझता है कि अगर वो चिवा को पसंद करता है तो अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। रूडो शर्मा तो जाता है, लेकिन आखिरकार हिम्मत करके चिवा से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में हमें इस दुनिया का सबसे डरावना राज पता चलता है। शहर के किनारे एक बहुत बड़ी खाई है जिसे लोग द पिट कहते हैं। यही पूरे शहर का कचरा फेंका जाता है, और सिर्फ कचरा ही नहीं, जो लोग बड़े जुर्म करते हैं उन्हें भी इसी खाई में जिंदा फेंक दिया जाता है। रूडो बताता है कि कभी उसके पिता को भी इसी जगह फेंक दिया गया था। थोड़ी देर बाद रूडो चिवा से मिलता है और उसे सॉफ्ट टॉय गिफ्ट करता है। दोनों के बीच एक प्यारा सा पल आता है और लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात सब कुछ बदल जाता है। जब रूडो घर लौट कर आता है तो उसके सामने एक खौफनाक मंजर होता है। एक रहस्यमयी आदमी रेक्टो के घर में कुछ कर रहा होता है, और उसी पल रूडो की आंखों के सामने वो आदमी रेक्टो के सीने में चाकू घोंप देता है। रूडो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अजनबी उस पर भी हमला करता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। रूडो ने असली कातिल को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन अफसोस उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों में गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। सबूत देखे बिना, सच जाने बिना रेक्टो के मर्डर का इल्जाम सीधा रूडो पर लगा दिया जाता है। रूडो चीख चीख कर कहता है कि कोई और ही असली किलर है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, और फिर उसे उसी जगह ले जाया जाता है जहां कभी उसके पिता को भेजा गया था। द पिट शहर के लोग उसे कातिल समझकर उसे अंधेरी खाई में ढकेल देते हैं। रूडो नीचे गिरता चला जाता है और उस पल उसकी पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन रूडो नहीं जानता कि पिट के नीचे मौत नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया उसका इंतजार कर रही है जो उसे एक आम लड़के से कुछ और ही बना देगी। जब रूडो की आंख खुलती है तो वह खुद को जिंदा पाता है। वह हैरान था क्योंकि जिस जगह को वह मौत का घर समझ रहा था, वहां उसके सामने एक पूरी नई दुनिया थी। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ कचरा ही कचरा था। टूटी हुई इमारतें, फेंकी हुई मशीनें और हर तरफ बर्बादी का मंजर। रूडो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वह मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने खड़े थे भयानक मॉन्स्टर्स। ऐसे मॉन्स्टर्स जो किसी जानवर या इंसान से नहीं बल्कि कचरे से बने हुए थे। वे राक्षस सीधे रूडो पर हमला कर देते हैं। रूडो अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है, लेकिन मॉन्स्टर्स उसका पीछा नहीं छोड़ते। और जब लगता है कि अब रूडो बच नहीं पाएगा, तभी अचानक एक अनजान आदमी उसके सामने आ जाता है। रूडो समझ ही नहीं पाता कि ये कौन है। वह आदमी शांत खड़ा रहता है और फिर अपना छाता निकालता है। रूडो को लगता है कि यह मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल वह आदमी अपने छाते से इतना जबरदस्त हमला करता है कि मॉन्स्टर पल भर में तबाह हो जाता है। रूडो हैरान रह जाता है, उसने ऐसी ताकत पहले कभी नहीं देखी थी। वह गुस्से और हैरानी में उस आदमी से पूछता है, तुम हो कौन? तब उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम एंजिन है। एंजिन रूडो को एक ऐसी सच्चाई बताता है जो उसकी पूरी सोच बदल देती है। वह कहता है कि ये दुनिया कोई नरक या मौत की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जिसे ऊपर वाले लोगों ने अपने कचरे से बर्बाद कर दिया है। सालों तक ऊपर की सोसाइटी ने अपना सारा कचरा यहाँ फेंका, और इसी वजह से यहाँ अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स पैदा हो गए। लेकिन एंजिन को अभी भी रूडो पर भरोसा नहीं था, इसलिए वह उसे जंजीरों में बांधकर छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग रूडो के पास आते हैं। शुरुआत में वे दोस्ताना व्यवहार करते हैं। वे रूडो से पूछते हैं कि क्या वह ऊपर वाली दुनिया से आया है। रूडो सच बता देता है, लेकिन वे लोग असल में उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। उनकी नज़र में रूडो एक इंसान नहीं बल्कि पैसा कमाने का जरिया था। वे फैसला करते हैं कि रूडो को बेच दिया जाएगा। यह सुनते ही रूडो के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे रेक्टो की बातें याद आने लगती हैं। रेक्टो हमेशा कहता था, अगर तुम किसी चीज़ की सच्चे दिल से कदर करोगे तो वह भी तुम्हारी ताकत बन जाएगी, और तब
पहली बार रूडो के ग्लव्स अपनी असली ताकत दिखाने लगते हैं। उसके ग्लव्स में एक अजीब सी ऊर्जा जाग उठती है। पल भर में रूडो जंजीरें तोड़ देता है और फिर उन सब लोगों पर टूट पड़ता है जिन्होंने उसे कैद किया था। अब रूडो पहले वाला कमजोर लड़का नहीं लग रहा था। उसके अंदर कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जो शायद उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। लेकिन जब लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ने लगती है, तब एंजिन वापस आता है। वह रूडो को रोकता है और कहता है, बस बच्चे, अब बहुत हो गया। रूडो अभी भी उलझन में था। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। ये दुनिया क्या है, ये मॉन्स्टर्स क्या हैं, और उसके ग्लव्स में ये अजीब ताकत कहाँ से आई। तब एंजिन उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम्हारी असली ताकत के बारे में भी और इस दुनिया के बारे में भी। रूडो की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगती है, लेकिन एंजिन की एक शर्त थी। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें क्लीनर्स में शामिल होना पड़ेगा। ये सुनकर रूडो हैरान रह जाता है। क्लीनर्स, ये कौन लोग हैं और आखिर उसकी ताकत का राज क्या है।